हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत, इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, ओके। इससे पहले वाले चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी कि कम शब्दों में दीजिए। ओके, सिर्फ आप समझा दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपका है भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित यानी कि विभाजित किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो भारत के भौतिक विभाजन कुछ इस प्रकार है। पहला हो गया हिमालय, फिर दूसरा हिमालय का उत्तरी मैदान, फिर तीसरा हो गया भारतीय महामरुस्थल, फिर चौथा हो गया प्रायद्वीपीय पठार, फिर पाँचवा हो गया तटीय मैदान, फिर छठा हो गया आपका द्वीप समूह। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गए, ये भारत के भौतिक भाग मैंने विभाजित किए हैं। ठीक है, तो इनका ये नाम हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। ठीक है, उनके नाम लिखिए। ओके, तो आप लोग जानते हैं। ओके, देखिए हम आपको ऐसे बता देते हैं, भारत के पड़ोसी देश जो है ना 7 देश है। देखिए ये अच्छा एक बात बताइए, CAR ये क्या है? कार आप पढ़ते हो ना, सी को आप क्या पढ़ रहे हो? सी को पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए PAC, इससे आप पढ़ो पाक, PAC। ओके, PACNBBM, ओके, ये पड़ोसी देश याद करने का ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। PACNBBM, PAC पाक, PACNBBM। ओके, इस तरह याद करो। ओके, देखिए P से हो गया पाकिस्तान, A से हो गया आपका अफगानिस्तान, C से चीन, N से नेपाल, B से बांग्लादेश, B से भूटान, M से म्यांमार। इस तरह ये 7 पड़ोसी देश हो गए हैं हमारे भारत के। ठीक है, अब देखिए उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान, आपका ये 2 देश है। फिर आपका ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर पश्चिम नहीं लिखना है आपको, ये जो है ना ये यहाँ पे इसे काट दो। ठीक है, पश्चिम में सिर्फ लिखो। ठीक है, पश्चिम में आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश है। ओके, उत्तर में आपका चीन और नेपाल, भूटान, ये 3 देश है, 2 देश इधर, 3 देश इधर। ठीक है, फिर पूर्व में आपका है आपका बांग्लादेश, म्यांमार, 2 देश। ठीक है, तो इस तरह 2 इधर हो गया। ठीक है, तो इस तरह 3 और 3 2 5 2 कितना हो गया? 7। तो इस तरह 3 2 5 2 7 देश, टोटल 7 पड़ोसी देश हमारे भारत के हैं। ठीक है, जो कि पश्चिम में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर में है चीन, नेपाल, भूटान, 3 देश, और पूर्व में है बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ओके, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? ठीक है, तो नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ओके, गंगा नदी जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी कहलाती है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। मैंने भारत की बात कर रहा है, पूरा विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी हो जाता है, और सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी हो जाता है, लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी कहलाती है, और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है भारत में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है, तो इस तरह आपको आंसर लिख लेना है। ठीक है, यानी कौन सा डेल्टा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? ठीक है, तो भारत में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोनों का एक है, जो कि चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो इस तरह आपको लिख लेना है। ओके, आंसर में इस तरह आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट है उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या, अधिक पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा क्यों होता है? वहाँ आदमी क्यों रहते हैं ज़्यादा लोग? ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं।
ठीक है। मैदान जो है कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, यही कारण है कि उत्तरी मैदानों में जनसंख्या जो है अधिक होती है, ठीक है। ओके, चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को परवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? तो लक्षद्वीप को हम लोग छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है, जिससे पोलिप कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह आपको आंसर लिख लेना है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए, यानी जो सही उत्तर रहेगा इस तरह आपको टिक करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको को पे इस तरह टिक कर लेना है, ठीक है, शिवालिक। ओके, तो यहाँ पे मैंने तो आंसर लिख लिया है, बट आपको यहाँ पे चिन्हित करने के लिए बोल रहा है ना, तो आपको इस तरह सिर्फ लिख लेना है, ठीक है। ओके, अच्छे से, ठीक है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2, सह्याद्री जो है ना पर्वत है, ठीक है, सह्याद्री पर्वत है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, सह्याद्री को अन्य यानी कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत को हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो खो पे टिक कर लेना है, पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत का ही दूसरा नाम है, ठीक है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह जो है वो है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है, ठीक है। तो खो पे आपको टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहलाती है, ठीक है, सबसे पुरानी है। ओके, तो इस तरह आपको को पे टिक कर लेना है, अरावली पर्वत, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, शायद ये आपका है। ओके, फिल इन दी ब्लैंक्स आपको फिल करना है, यानी कि खाली स्थान रिक्त स्थान को आपको भरना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, किलोमीटर नहीं वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में मेजर किया जाता है, ठीक है। ओके, इस तरह लिखना है वर्ग किलोमीटर, इस तरह स्क्वायर आपको देना है, ठीक है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसे आप पूरा ना लिख करके आप पॉइंट में लिख सकते हो, 32.8 इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा, या फिर यहाँ पे 7 लगा दो, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आप लिख सकते हो 32.8 भी लिख सकते हो सिर्फ, या फिर 87 लगा दो, क्योंकि लगभग है ना, तो लगभग है तो इसका मतलब ये है कि मैं एग्जैक्ट पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ओके, यानी कि हम सिर्फ संकेत दे रहे हैं कि लगभग में इतना इसका क्षेत्रफल है। ओके, एग्जैक्ट मैंने नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि लगभग में। ओके, तो लगभग में मतलब कि आपको सिर्फ इंडिकेट कर देना है कि हाँ भाई इतना है, ठीक है। तो आप इतना तक भी लिख सकते हो, 32.8 या फिर 32.87 भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी, सब सही होगा, ठीक है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, महान हिमालय को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है? तो महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका हिमाद्री, खाली स्थान पे हिमाद्री आपको फिल कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से खाली स्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का है, ठीक है। ओके, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, नर्मदा नदी खाली स्थान सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे आप अरब भर लोगे। ओके, अरब और सागर तो लिखा हुआ है ही, ठीक है। चलिए इसी का 5 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ओके, 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश ये रेखा है, ठीक है, यानी कि अक्षांश रेखा है। ओके, तो इस तरह मैंने सारा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 का ये है, 2nd का ये है, 3rd का ये है, 4 का ये है, 5 का ये है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। ओके, तो इस तरह मैंने आज की इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत, इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट किए हैं। ओके, तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, सो थैंक यू। सारे प्रीवियस पार्ट देखने के लिए, पहले वाले चैप्टर्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ओके, सो थैंक यू।